आधा दिसंबर बीत चुका है, लेकिन दिल्ली वालों का काम अभी भी सिर्फ कंबल से चल रहा है। रजाई निकालने की तो नौबत ही नहीं आई। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि इस बार दिल्ली में सर्दी पड़ेगी भी या नहीं। वजह साफ है, जिस तरह से साल की शुरुआत में मानसून ने खूब बारिश दी हमारे देश को, उसे देखकर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि इस बार तो ठंड जोरदार पड़ने वाली है। लेकिन हकीकत में हुआ बिल्कुल उल्टा। दिसंबर में भी अभी तक ना ठिठुरन है, ना तेज हवा और ना ही कड़ाके की सर्दी, जिसकी आदत दिल्ली वालों को हर साल रहती है। 11 दिसंबर को IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक डेटा जारी किया और ये डेटा बताता है कि इस साल असामान्य गर्माहट रहने वाली है। IMD वो संस्थान है जो मौसम का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और आने वाले दिनों के लिए मौसम की भविष्यवाणी करता है। इस डेटा के मुताबिक दिल्ली में इस साल दिसंबर की शुरुआत से अब तक ठंड कम और गर्मी ज्यादा बनी हुई है। दिन की धूप आपको भी महसूस हो रही होगी, तेज और तल्ख। वहीं IMD का कहना है कि ऐसे ही हालात आने वाले सप्ताह में भी बन सकते हैं। IMD के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि ठंड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। ये एक तरह का मौसमी बदलाव होता है जिसके कारण ठंडी हवाएं चलती हैं, बादल आते हैं, बारिश और बर्फबारी होती है, जिसे लेकर के ठंड बढ़ती है। लेकिन इस बार मौसम की शुरुआत से अब तक एक भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत तक पहुंचा ही नहीं। इस वजह से दिल्ली NCR में ठंड बढ़ ही नहीं पाई। मौसम विभाग के मुताबिक 13 दिसंबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना बनी हुई है, लेकिन वो भी कमजोर होगा। इसका असर सिर्फ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में दिखेगा जहां हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उल्टा IMD का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है, यानी ठंड और कम हो जाएगी। रात का तापमान यानी न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रह सकता है। दिल्ली के हिसाब से तापमान बिल्कुल भी सामान्य और आरामदायक माना जाता है। दिल्ली में भले ही तापमान गर्म हो, लेकिन देश के कई राज्यों में सर्दी जमकर बढ़ रही है। IMD की रिपोर्ट कहती है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ इलाकों में शीतलहर और कड़ी हो गई है। वहीं विदर्भ, पंजाब, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला है। पिछले 6 दिनों में इन राज्यों में लगातार तापमान गिर रहा है, जबकि दिल्ली NCR अभी भी ठंड का इंतजार ही कर रहा है। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने पहले से ही अनुमान लगाया था कि इस बार ला नीना के कारण ठंड कड़ी हो सकती है। अगस्त 2025 में ही कहा गया था कि ला नीना की वजह से उत्तरी भारत में ठंड तेजी से बढ़ने वाली है। कई लोगों ने पहले से ही हीटर और ब्लोअर तक खरीद लिए। दिल्ली सरकार ने 2025 और 26 का कोल्ड वेव एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया, ताकि ठंड में बुजुर्गों, मजदूरों और सड़कों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिल सके। लेकिन जिस ला नीना के नाम पर तैयारियां हुई थी, वो असली दुनिया में कैसे काम करता है, गौर कीजिए। ला नीना एक वैश्विक मौसमी पैटर्न है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इससे पूरी दुनिया का मौसम चक्र एकदम से बदल जाता है। भारत में ये आमतौर पर सर्दी को तेज करता है और तापमान नीचे ले जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी, लेकिन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही एक्टिव नहीं हुआ है तो दिल्ली तक ठंड पहुंचेगी नहीं। अब सवाल यह है कि ठंड कब बढ़ेगी। IMD के वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मौसम में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। दिसंबर के आखिरी दिनों में और जनवरी के शुरुआती 2 हफ्तों में ठंड बढ़ने की थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने पर ही निर्भर करेगा। आने वाले दिनों में मौसम और ठंड को लेकर के लगातार हम अपडेट लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वैसे आप क्या सोचते हैं, इस बार दिल्ली में ठंड देर से आएगी या सर्दी का ये मौसम इस बार भी बिना रजाई के ही बीत जाएगा? कॉमेंट में बताइए अपनी राय। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।